जहां देखो वहां धुरंधर, हर जगह तबाही मचा रखी है, चाहे बॉक्स ऑफिस पे हो या हो लोगों के दिलों में। दिवाली पे आने वाली रामायण के लिए तगड़ा कंपटीशन हो गया। 2 लाइन में अगर रिव्यू दें तो 4.5 आउट ऑफ 5, बिकॉज बेसिक स्टोरी होने के बाद भी 6-6.5 घंटे का रन टाइम दोनों पार्ट को मिला के तुम्हारी अटेंशन टूटने नहीं दे रही है। तो बात तो है मूवी में। वर्ल्ड डिजाइन बहुत बढ़िया है विद मिनिमम CGI। एक्शन सीक्वेंसेस ओवर द टॉप नहीं है पठान और वॉर 2 की तरह। साउंड ट्रैक बहुत फाड़ है। एक्टिंग परफॉर्मेंसेस किसी में भी कोई कमी नहीं है, सब अपनी अपनी जगह खौफनाक। संजू बाबा बस संजू बाबा ही हैं, वो SP असलम नहीं है। और नेगेटिव रोल में अर्जुन रामपाल, भाई साहब क्या तहलका मचा दिया। मूवी में जहां जहां पे भी हमजा के पास में मेजर इकबाल का फोन आ रहा था ना, कि देख के डर लग जा रहा था कि भाई साहब तूने गड़बड़ क्या कर दी है, आखिर डर का माहौल बना दी। और रियल लाइफ से इंस्पिरेशन लेना हर बार एक बढ़िया मूव होता है। तुम ऑटोमेटिकली 20% ज्यादा अटेंशन दोगे। अगर स्क्रीन पर लिखा आ गया है ना कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, तो तुम्हारा रिएक्शन हमेशा अच्छा रियल इंसिडेंट्स है, देखें क्या दिखा रहे हैं, ऐसा हो जाता है। तो एक्टिंग, राइटिंग, स्टोरी, म्यूजिक और ऑथेंटिसिटी, इतना सब कुछ मिला के इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बना पाते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल, इतनी लंबी लेंथ होने के बावजूद ये इतना मूवी चल कैसे गई? मतलब लंबी फील भी नहीं हुई। देखो रिसेंटली ओ रोमियो आई थी, नियरली 3 आवर्स रन टाइम, पर उसको देख के ऐसा लग रहा था कि काश ये जल्दी खत्म हो जाए, क्या बचा है इसमें अब देखने के लिए। ऐसा क्यों? मूवी की राइटिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। बैकबोन होता है ये मूवी का। बेसिक स्ट्रक्चर, आइडिया को किस वे में प्रेजेंट करना है। कैरेक्टर्स का नाम लेते ही तुम्हारे दिमाग में पूरी इमेज बन जानी चाहिए कैरेक्टर की। दिस इज व्हाट गुड राइटिंग इज। जैसे हम बोले रणछोड़ दास, श्यामल दास चांचड़, तो तुम्हारे दिमाग में सेकंड्स में इमेज बन जाएगी। वो राइटिंग का एग्जांपल देता हूँ। स्पाई यूनिवर्स की कोई भी मूवी उठा के पकड़ लो, बेसिक सा आउटडेटेड स्ट्रक्चर फॉलो होता है उसमें। इलॉजिकल और टू मच एक्शन सीक्वेंसेस और ग्लैमर ऐड करने के लिए एक सुंदर एक्ट्रेस और एक घिसा पिटा कैमियो, इसलिए एंडिंग वर्थ इट नहीं लगती है, क्योंकि डेप्थ है ही नहीं स्टोरी में। और भी मूवीज हैं जैसे थग्स ऑफ हिंदुस्तान वगैरह। पर वहीं दंगल का एग्जांपल लो, तुमने बचपन से उनकी पूरी जर्नी देखी, छोटे पर से बड़े होने तक की उनके रेसलर बनने की पूरी जर्नी, इसलिए जब वो चैंपियनशिप जीतते हैं और नेशनल एंथम होता है, तब कितनी वर्थ इट वाली फीलिंग आती है। गूज बम्स मोमेंट होता है कि नहीं? दिस इज व्हाट गुड राइटिंग इज। वो फाइनली वाली फीलिंग, यू हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रेंड, ये वाली फीलिंग। खैर इनफ ऑफ द राइटिंग। अगर मैं अब तुमसे बोलूं हमजा धुरंधर, तो तुम्हारे दिमाग में पूरी की पूरी इमेज बन जाएगी कि कैसे ये बड़ा हुआ, मिलिट्री की तैयारी करी, बहन का बदला लिया और रॉ वालों ने पकड़ के जासूस बना दिया। राइटिंग अच्छी होने के बाद में अगर तुम स्टोरी में थोड़ा सा गैंग वॉर और पॉलिटिक्स डाल दो, तो ये दो चीजें ऐसी है ना जो कभी भी बोर नहीं करती। पॉलिटिक्स चीज ही ऐसी है। उसके बाद रियल लाइफ गैंगस्टर्स और इवेंट्स जैसे डिमोनेटाइजेशन, ये सब अटेंशन ग्रैबर है, मतलब अटेंशन ग्रैब कर लेता है। इतने सब के बीच में आइडेंटिटी रिवील हो जाने का डर। अब बताओ मूवी इंगेजिंग कैसे ना हो फिर? अपार्ट फ्रॉम दिस, मूवी की हाइप और किस्मत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वरना अक्षय कुमार की बेबी जैसी मूवी अंडररेटेड है। बाय द वे, बेबी इज एन एक्सीलेंट स्पाई थ्रिलर मूवी। अगर नहीं देखी हो तो यूट्यूब पे चेक कर लेना, पड़ी हुई है। किस्मत कैसे इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। क्रिस्टोफर नोलन जैसे डायरेक्टर की टेनेट आई थी, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला था, पर रिप्लाई कैसे किया? ओपेनहाइमर देके 7 ऑस्कर जीते थे ओपेनहाइमर ने। दूसरा एग्जांपल, रॉबर्ट पैटिंसन की किस्मत बैटमैन में थी, वरना उससे पहले क्या बंदा खराब एक्टिंग करता था? वही चीज, किस्मत बहुत इंपॉर्टेंट है। द आइडिया इज कि धुरंधर 2 की किस्मत भी बहुत बढ़िया थी, और सोशल मीडिया की वजह से मीम्स इतनी ज्यादा सर्कुलेट हो गए हैं कि ऑटोमेटिक हाइप हो गई। लोग इसको मास्टरपीस तक बोल रहे हैं। देखो मास्टरपीस तो नहीं है, पर देखो मजा पूरी है मूवी देखने में। तुम थिएटर में पैसा खर्च करके जाओगे तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे पैसे बेकार चले गए। सॉलिड 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स है मूवी। मजा आया। एनीवेज, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो सक्सेस के कारण बने धुरंधर का। कुछ लोग प्रोपेगेंडा वाला बवाल किए हुए हैं, पर भाई देखो उसमें हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। रही बात सरकार की, तो ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसके नेतृत्व में सिर्फ अच्छे काम हुए हों। देखो पैसा सबको कमाना होता है, तो सरकार को क्रेडिट देना बहुत जरूरी है। एक तो वैसे ही A-रेटेड मूवी है, और उसके ऊपर से सरकार के अगेंस्ट में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया या अपोजिशन की तारीफ कर दी, तो भाई वैसे भी थिएटर में बैन हो जाएगी मूवी। पहले ही 18 से नीचे वाली ऑडियंस खो दी, और OTT पर रिलीज हुई थी उसके बाद में, तो फिर और दिक्कत है, समझे? बाकी जनता देखो समझदार होगी तो समझ जाएगी कि मूवी में जो दिखाया हुआ है सच है या खैर छोड़ो, तुम्हें मूवी से मतलब होना चाहिए बस। ऑलरेडी देखिए तो अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और राइटिंग के मामले में आपको कौन सी मूवी मस्त लगती है कमेंट में बताओ। मेरी तो गैंग्स ऑफ वासेपुर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्ट क्लासिक। एनीवेज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। वंदे मातरम।